अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 जो कि है क्वाड्रिक फार्मूला वाली दो दर्जी फार्मूला। ये सारे सवाल जो है वो दो दर्जी फार्मूला के तहत होने हैं। तो पहले आपको दो दर्जी फार्मूला आना चाहिए, इसको आप ज़ुबानी याद करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं पुट करने लगा दो दर्जी फार्मूला क्या होता है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। पहले आपको ये ज़ुबानी याद होना चाहिए, उसके बाद समझे आपको सवाल भी आ गए। तो हम पहला सवाल लिखते हैं। पहला सवाल जो है हमारा दो दर्जी मसावत उन्होंने दी हुई है जिसको हमने तरतीब लगानी है। 2 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 7x। बिल्कुल वही प्रोसेस है कि पहले आपने तरतीब देनी है कि दो दर्जी मसावत बनी हुई है कि नहीं। पहले आपने एक्स स्क्र को लाना है, फिर एक्स वाला उधर है, इसको इस साइड पर ले आए तो -7x हो गया और ये +2 है। ये इधर उधर नहीं गया इसलिए +2 ही रहना है। तो अगला स्टेप एक्स स्क्र के साथ आप कभी -1 नहीं रहने देते। तो इसको ख़त्म करना है तो -1 से ज़रब देने से साइन चेंज हो गए। एक्स स्क्र प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तरतीब लगी हुई है एक्स स्क्र एक्स और फिर सिंपल। इस तरतीब के साथ आपने वैल्यूज लिख रही हैं 3 ए बी और सी। जो एक्स स्क्र होता है वो आपका ए होता है। अब एक्स के साथ क्या है, जब किसी के साथ कुछ भी ना हो तो उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। तो ए हमारा आ गया 1, बी है हमारा 7 और सी है -2। ठीक है, तो आप दो दर्जी फार्मूला पुट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। ये अंडर रूट सिर्फ इस जो है ना बी स्क्र माइनस 4ac पर है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कनिंदा भी कहते हैं। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे। ये वाला माइनस फार्मूले का इसको आपने लगाना है पहले। तो b की वैल्यू है 7, ये 7 लगाएं, प्लस माइनस लगाएं बी स्क्र यानी कि 7 का स्क्र 7 लगा के इस तरह ब्रैकेट में आप स्क्र लगा दें। बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका क्वेश्चन, ताकि चेक करने वाला जो है वो इंप्रेस हो, कटिंग नहीं होनी चाहिए कहीं पर। 4 लगाया, ए की जगह पर ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -2। ठीक है, अंडर रूट को आप कंप्लीट कर दें। नीचे जो है 2 ए की जगह पर आप ए की वैल्यू लगा दें। ठीक है, वैल्यूज लगा दी। अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। -7 प्लस माइनस अंडर रूट लगा दें। 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, और फिर आपने 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 4 1 4 एंड 4 2 8। अब हमें पता नहीं है कौन सा साइन यहाँ पर लगाना है, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाता है, प्लस। अगेन 2 1 2। अब देखें ज़रा, -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 जो है वो आता है 57 ओवर 2। अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस है, आपने इस अंडर रूट को सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि ये सॉल्व होता है कि नहीं होता। तो 59 जो है वो किसी के साथ भी सॉल्व नहीं होता। आप इसको कैलकुलेटर पर भी सॉल्व करें तो ये अशारिये में आता है, ये मुकम्मल मरबा नहीं होता। ठीक है, तो जब ये सॉल्व ही नहीं होता तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ इतना सा सवाल है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, दो दर्जी फार्मूले वाला। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 जो है 5x स्क्र प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि हमारा पहला स्टेप है, हमने देखना होता है कि ये तरतीब के साथ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो एक्स स्क्र है पहले, फिर एक्स है और फिर सिंपल है, तो ये तरतीब के साथ दो दर्जी मसावत बनी हुई है। ठीक है, आप अब लिखें a इज इक्वल टू 5 यानी कि एक्स स्क्र हमेशा हमारा 5 होता है, b हमारा क्या है x वाला यानी कि 8 और c हमारा है 1। ठीक है, अब आप लिखेंगे दो दर्जी फार्मूला यानी कि क्वाड्रिक फार्मूला, -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करें आप, तो फ्रैक्शन आप पहले लगा लें ताकि फ्रैक्शन भूल ना जाए स्टूडेंट्स। माइनस फार्मूले वाला है, b की वैल्यू 8 है, 8 लगा दिया आपने, प्लस माइनस बी स्क्र यानी कि 8 का स्क्र ब्रैकेट लगा के आप इसको 8 का स्क्र -4, ए की वैल्यू क्या है 5 एंड सी की वैल्यू है 1। फ्रैक्शन आपका ज़रा बड़ा होना चाहिए। फिर 2, ए की वैल्यू है 5। अब इसको आप सॉल्व करते जाएं। -8 प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब होता है कि प्लस में भी है और माइनस में भी है। 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, और 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, 4 एकम 4 4 5 20, -20 आ गया। ठीक है, इसके बाद 2 5 10। नेक्स्ट आ जाए अगले स्टेप पर, -8 प्लस माइनस 64 में से 20 निकालें तो ये आ जाता है 54 44 ओवर 10।
अगला स्टेप हम इधर कर लेते हैं। तो हमारा जो अंडर रूट है वो सिंपल होता है कि नहीं होता, तो आप देखेंगे कि 11 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 44 आ जाता है, मतलब कि ये मज़ीद सिंपल हो रहा है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई का मतलब है कि जज़र इन दोनों के साथ है, तो जो इनमें सिंपल होता है, मुख्तसर होता है, आप उसको काट के बाहर ले आएँ। -8 प्लस माइनस, अब आपको चूंकि पता है कि 11 का जज़र मुकम्मल मरबा नहीं होता, तो 11 का जज़र 11 का जज़र ही रहेगा, लेकिन 4 का जज़र जो होता है वो 2 होता है। आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, √4 जो है उसको लिखें तो आपका आंसर जो होता है ना वो 2 आ जाता है। तो वो किस तरह होता है, बेसिकली 2 की 2 बाद में ये अंडर रूट के साथ कट जाता है। तो मैंने स्टेप एक बढ़ा दिया है ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी तरह क्लियर हो जाए। प्लस माइनस, सॉरी ये 2 अब कट के बाहर आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ये जज़र के ऊपर नहीं है, ये साइड पर ही है। 11 लगा दें, अब 11 सिर्फ अंदर रह जाएगा। अब 10, अब देखिए अब मज़ीद सिंपल होता है कि नहीं होता, ये मज़ीद सिंपल होता है और 2 कामन आता है। फिर इसमें 2 अगर हम कामन ले लें ऊपर वाले में से, 2 का टेबल जो है अंदर रह जाएगा। 2 4 द 8, 8 था, 2 4 8 हो गया। प्लस माइनस यहाँ पर 2 था तो 2 एकम 2, एक हम लगाते नहीं होते, लगाना है लगा लें, नहीं लगाना तो ना लगाएं। ठीक है, ओवर 10। अब आप देखेंगे कि ये 2 बिल्कुल साइड पर है तो ये कटिंग हो जाता है, 2 एकम 2, 2 5 10। तो हमारा एंड पर जो है मुख्तसर तरीन आंसर जो बनता है वो है ये -4 प्लस माइनस 11 ओवर 11 का अंडर रूट ओवर 5। ये बिल्कुल मुख्तसर हो गया, इससे मजीद मुख्तसर नहीं होता, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, आपने इसको तवज्जो के साथ समझना है। √3x² प्लस x इज इक्वल टू 4√3। इसको ज़रा तवज्जो के साथ आपने सवाल समझना है। तो तरतीब लगाएं पहले आप, पहले x² वाला √3x² प्लस x, इसको इधर ले आए तो ये -4√3 हो जाएगा, इज इक्वल 0 हो गया। पहली वैल्यू आपकी x² वो है a, 3 का अंडर रूट, b की वैल्यू है x, तो x के साथ कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, c की वैल्यू है -4√3। क्वाड्रिक फार्मूला लिखें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac ओवर 2a। ठीक है जी, तो अब वैल्यूज़ पुट करने लगे हैं हम। तो वैल्यूज़ को आपने, चूंकि ये अंडर रूट वाली वैल्यूज़ हैं, इसको आप वाज़िया करके बढ़ा करके लिखेंगे। -b है, माइनस फार्मूले वाला है, b की वैल्यू 1 है। ठीक है, प्लस माइनस, अब आपने यहाँ से तवज्जो करनी है ज़रा कि क्या होने लगा। b² यानी कि 1 का स्केयर -4, a की वैल्यू क्या है √3, c की वैल्यू क्या है -4√3। ठीक है जी, मतलब कि a और c की वैल्यू हमने पुट कर दी। अगेन आप 2√3 लगा दें, क्योंकि a की जगह पर 2a है तो a की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए हम इसको मुख्तसर किस तरह करते हैं, -1 प्लस -1 का स्केयर 1 नहीं होता है। अब यहाँ पर देखें कि 4 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये विदाउट अंडर रूट है, ये विद अंडर रूट है। अंडर रूट वाला विदाउट अंडर रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, मतलब कि जज़र वाला बगैर जज़र वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। तो आप 4 3 12 नहीं इसको कर सकते। कहीं देखें कि कोई बगैर जज़र वाला मौजूद है तो ये 4 बगैर जज़र वाला है, 4 4 16 आप कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 16 कर दिया। अब ये अंडर रूट वाले क्या करें इनका, अब ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, अंडर रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये आप क्या करेंगे, 3 का अंडर रूट उसका स्केयर। ओके जी, उसके बाद आ जाएं, इसके नीचे क्या बचा था, 2 × √3। अगले स्टेप पे आ जाएं, -1 प्लस माइनस, अब ये जज़र और ये स्केयर कट जाएगा, बाकी रहेगा 16 ज़रब 3। 16 3 क्या होता है 48। ठीक है, ओवर 2 √3। अगले साइड पर हम स्टेप कर लेंगे ये, तो -1 प्लस माइनस 48 जमा 1 ही आ जाता है 49। ठीक है बेटा, तो 2 √3 आ गया। अब देखें 49 जो है वो मुकम्मल मरबा है, इसको आप ख़त्म कर सकते हैं। 49 का आप अंडर रूट कैलकुलेटर पर लिखें तो ये आ जाता है 7 7 7 49 होता है। ठीक है, ओवर 2 √3। अब ये देखिए जज़र ख़त्म हो गया, ये मज़ीद सिंपल हो सकता है। अगर ये सिंपल ना होता तो यहाँ तक हमारा जवाब था। अब ये मज़ीद ही सिंपल हो रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, ये मैं एरो लगा देता हूँ ताकि वाज़ेह हो के अगला स्टेप इधर है। ठीक है, तो +7 और एक दफ़ा -7, ये देखें ये अब 2 हिस्सों में तकसीम होगी रकम। एक दफ़ा +7 लगाएं ओवर 2 √3 कामा, एक दफ़ा -7 लगाएं 2 √3। अब इन दोनों को हम नीचे सॉल्व करेंगे, 7 में से 1 निकालें, 6 ओवर 2 × 3 का जज़र, कामा लगाएं,
-7 -1, मैंने बोला था जब दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं और दोनों माइनस के हो तो आप माइनस लगा के क्या कर देते हैं प्लस, ये -8 आ गया 2√3। अब ये इसको देखें कटिंग हो रही है, 2 कट रहा है, इसके साथ 2 3 6 होता है तो 3√3, ये कट रहा है 2 एकम 2 2 4 8 -4/3 का अंडर रूट। ये तो अब सिंपल हो गया, ये भी सिंपल नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों रकमें बिल्कुल सेम सेम है, ये मजीद कट सकती हैं। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखना चाहूँ कि 3 का जो सिंपल 3 है ये कहाँ से आया है कि ये आता है जी, इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं। मैं इस तरह लिख देता हूँ कि 2 दफ़ा 3 का जिज़र होना तो फिर 3 आता है, क्योंकि 2 दफ़ा 3 के जिज़र का मतलब है, इस साइड पर रफ में देखें कि जज़र मुरब्बा कट के 3 आता है ना, तो हमने उसकी जगह पर स्क्वायर ही लिख दिया कि ये कहाँ से आ सकता है। 2 दफ़ा 3 का अंडर रूट हमने लिख दिया तो ये √3, तो इसके साथ ये कट गया तो ये हमारा आंसर आ गया √3। एक हमारा आंसर है √3 और एक हमारा आंसर है -4/3 का अंडर रूट। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप गौर से समझिएगा, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगले अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 4x² -14 = 3x। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वही कि आपने तरतीब लगानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, पहले x², फिर इसको इधर ले आए x वाले को 3x, ठीक है, और फिर -14 = 0 आ गया। अब देखें x² x और सिंपल, इसमें हमारी पहली x² है तो ये आ जाएगा a = 4, b = -3 एंड c = -14। क्वाड्रिक फार्मूला पुट करें, x = -b प्लस माइनस b² -4ac/2a, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, ये फार्मूला जो है इधर हम फ्रैक्शन लगा लेते हैं ऑलरेडी, ये फार्मूले का माइनस है, ठीक है, b की वैल्यू -3 है तो आप ब्रैकेट में -3 लगाएंगे क्योंकि ये माइनस माइनस होना है प्लस, b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है -14। आपने कैलकुलेटर्स पास रखें ताकि कहीं पर जो है कन्फ्यूजन हो तो आप इसको समझ सकें। a की वैल्यू है 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया +3 प्लस माइनस 3 3 दा 9, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, ये -9 था तो इसका स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, प्लस में आता है। अब इनको मल्टीप्लाई करें आप, तो कैलकुलेटर पकड़ते हैं तो सबको लिख लें, यहाँ पर तो इतना समझ लें कि माइनस माइनस प्लस में आना है ये, फिर 4 × 14, ये आ जाता है बेटा 224, ठीक है, ओवर 2 4 दा 8। इधर कर लेते हैं अगला स्टेप, इसको 224 में जो है ना 9 को जमा कर लें तो ये आ जाता है 233/8। अब 233 को हम कोशिश करते हैं कि ये मजीद मुख्तसर हो सके तो इसका हम अंडर रूट लेके चेक करते हैं कि क्या ये हल होता है। 233 मेरा नहीं ख्याल ये हल होता है जी, ये अशारिये में आ रहा है, मजीद मुख्तसर नहीं होता तो यही हमारा आंसर है 3 ± 2 33/8। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, मतलब कि सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 की वैल्यू लिख ली है, ठीक है। तो इसकी पहला स्टेप हमारा क्या है, इसको तरतीब लगाना है, पहले x², फिर सिंपल, फिर x वाली वैल्यू, ये उस तरफ नहीं है 0 के, इधर आके माइनस या प्लस हो जाए, ये इधर, ये बस हमने तरतीब के साथ लिखना, तो -7x -3 = 0। तरतीब लगाएं, लगा दी, उसके बाद आप इसके नंबर लिखें कि a b c की वैल्यू क्या है। a हमारा पहला x² का होता है तो आप 6 लिख दें, b जो है हमारा -7 है और c जो है वो -3 है। क्वाड्रिक फार्मूला पुट करें, x = -b प्लस माइनस b² -4ac/2a। इनमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू -7 है तो -7 आप ब्रैकेट में पुट करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस इनकी वैल्यूज पुट करें, b² यानी कि -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, c की वैल्यू क्या है -3, ठीक है जी। फ्रैक्शन लगाया, 2a यानी कि a की वैल्यू है 6, ये लगा दी, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये माइनस माइनस +7 हो गया, प्लस माइनस
7 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो 7 7 दा 49। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस प्लस आएगा, 4 6 24 और 24 3 72, ठीक है, ओवर 2 6 दा 12। नीचे हमारे पास जगह कम पड़ गई है तो हम इस तरह आगे कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इज इक्वल लगाएं 7 प्लस माइनस 72 और 49 को आप करें प्लस माइनस, तो 72 प्लस 49 यह जाता है 121, ठीक है जी, ओवर 12, ठीक है। अब ये देखें कि 121 का आप अंडर रूट सॉल्व करें तो आपके पास जवाब आ जाता है सिंपल 11 11 11 121 होता है, मतलब कि ये जज़र ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो आप इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, तो ये रकम भी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, +11 कामा -11, ठीक है। मतलब कि सारी वैल्यू वही लिखनी है, बस एक दफ़ा +11 और एक दफ़ा -11। प्लस माइनस का मतलब यही है कि एक दफ़ा +11 लिखे, एक दफ़ा -11 लिखे आप, ठीक है। इनको सॉल्व करें, 11 में 7 जमा करें तो ये आ जाता है 18/12। इसको आप जो है ना कट कर दें तो ये कटिंग होता है 3 के साथ कर लें आप, 3 6 18, 3 4 12। अब 2 के साथ कर लें, 2 2 4, 2 3 6, ये आ जाता है बेटा 3/2, ठीक है। कामा लगा दें इधर भी और इधर भी। 11 में से 7 निकालें, बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस की है तो माइनस आएगा, 11 में से 7 निकालें तो यह आ जाता है 4/12। इसकी आप कटिंग करें तो 4 एकम 4 4 3 12 होता है, ठीक है, 4 1 4 4 3 12। तो ये हमारे दोनों आंसर्स आ गए हैं, x इज इक्वल टू 3/2 एंड -1/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आइए इस एक्सरसाइज के जो हमने सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं उनका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। वो भी एज इट इज सेम है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6, 3x² प्लस 8x प्लस 2। तो ये हमने वैल्यू लिख ली। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, इसकी तरतीब देखें, ठीक है, x² x और फिर सिंपल तरतीब के साथ लिखा हुआ। तो आप डायरेक्ट शुरू करें। क्वेश्चन ए है हमारा 3, बी है हमारा 8 एंड सी है 2। क्वाड्रिक फार्मूला पुट करें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac ओवर 2a, ठीक है जी। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, माइनस फार्मूले का है और b की वैल्यू भी 8 है, माइनस में होती है तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं जैसे कि पिछले सवाल में हमने किया है। इनकी वैल्यूज पुट करें, b² यानी कि 8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, c की वैल्यू 2 है, ठीक है, ओवर 2a की वैल्यू भी 3 है। अब इसको मज़ीद सिंपल करते हैं हम, -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64 64 माइनस, अब आगे वाली कोई भी रकम जो है ना वो वैल्यू माइनस में नहीं है, इसलिए माइनस ने मल्टीप्लाई होना प्लस के साथ, तो माइनस प्लस माइनस, 4 3 12 और 12 2 आ जाता है बेटा 24, ठीक है, ओवर 2 3 6 आ गया, ठीक है। -8 प्लस माइनस, आप 64 में से 24 को निकाल दें तो पहली बात तो बड़ी रकम हमारी प्लस की है तो प्लस में जवाब आएगा, 64 में से 24 निकालें तो ये आ जाता है 60 एंड 40 आ जाता है ये ओवर 6, ठीक है। अब देखते हैं कि ये मज़ीद सिंपल होता है, अंडर रूट के नहीं होता। तो जैसे कि हमने पिछले सवाल में एक में किया था कि 11 4 44 आया था, तो यहाँ पर 40 है, तो मेरा ख्याल है आप इसको फैक्टराइज कर देते हैं 10 × 4 में, ठीक है, 10 4 40 होता है ओवर 6। तो यहाँ पे जिसका जज़र कटता होगा हम काट के बाहर ले आएंगे, बाकी उधर रहेंगे। 4 का जज़र जो होता है वो 2 होता है, तो 2 को आप काट के इधर बाहर ले आएंगे, 10 अंदर ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 का जो अंडर रूट वो कंप्लीट नहीं होता ओवर 6, ठीक है। अब देखें आप इसमें से 2 का टेबल कॉमन आता है, तो 2 को कॉमन ले लें, अंदर रह गया -4, 2 4 दा 8 प्लस माइनस 1 आप लगाते नहीं होते, अंदर रह गया 10, लगाना है लगा लें, ना लगाना हो तो ना लगाएं, यहाँ पर 1 फिर 6। अब देखें मजीद ये सिंपल किस तरह होता है कि ये कटिंग होता है 2 1 दा 2 2 3 दा 6, तो 1 हम लगाएंगे नहीं, -4 10 ओवर 3, तो यही हमारा आंसर होगा। ये बिल्कुल हमने मुख्तसर कर लिया है। तो ये 1.2 के क्वाड्रिक फार्मूला वाले जो क्वेश्चन थे ये आपने सॉल्व कर लिए हैं। इसमें से जो है ना ज़रूर 1 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है, तो आइए आपने 6 क्वेश्चन करने हैं एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस।